students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 13, sound session 3. Last sessions में हमने sound के बारे में पढ़ा. जब कुछ वाइब्रेशन होती है तो वो हमें साउंड देती है. We have learned about how sound requires a medium to travel, right? Then we have discussed about how human beings can speak, how they can take out sound, how we can hear different sound, right? Now we are going to discuss about audible and inaudible sound. अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कुछ दूर तक ही साउंड सुन पाते हैं और कुछ नजदीक तक ही साउंड सुन पाते हैं. जैसे कि उसकी फिक्स रेंज होती है. इट इज फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज. यही बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके बीच की ही चीजें हमें सुनाई देती है. उसके बीच का साउंड ही हमें सुनाई देता है. If it is more than that, we are not able to hear. If it is less than that, also we are not able to hear. यानी धीरे से धीरे आवाज वो हमें सुनाई नहीं देती है. Right, children? अब हम बात करते हैं कि हमारे 10 घर दूर होके कुछ अपने घर में बातें कर रहे हैं कुछ पर्सन, तो उसका आवाज हमें सुनाई नहीं देगा. Right? But if somebody is talking to us, means talking in next room to our house, then we can listen somewhat. हमें पूरा क्लियर नहीं सुनाई देता है, लेकिन हमें कुछ ऐसे पता चलता है कि कोई बातें कर रहा है. Right? So it is having the range. Unpleasant sound are called as noise. यानी कुछ आवाज जो बहुत जोर जोर से आती है उसे हम क्या कहते हैं? नॉइज. वो हमें डिस्टर्ब करती है. जैसे कि बहुत लाउड वॉइस में म्यूजिक सिस्टम सुनना, हॉर्न की आवाज आती रहती है व्हीकल्स के. सो दैट साउंड इज अनप्लीजेंट. दैट इज कॉल्ड एज नॉइज. म्यूजिकल साउंड इज वन व्हिच इज प्लीजिंग टू द ईयर्स. अब हम म्यूजिक हमें सुनना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसके अंदर जो डिफरेंट साउंड्स होते हैं वो हमारे ईयर्स को बहुत अच्छे लगते हैं. राइट? वी फील लाइक लिसनिंग. जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो हम म्यूजिक सुनेंगे तो हमारा माइंड डाइवर्ट होगा और वी विल फील फ्रेश. नाउ नॉइज पोल्यूशन. राइट? प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन. यानी कुछ जोरों से आवाज आनी जो हमें जरूरत की भी नहीं है, जैसे कि हॉर्न की आवाज है, जो लाउडली म्यूजिक सिस्टम प्ले कर रहे हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं होती है. So that all sound is called as noise pollution. Sound of vehicles, explosions, including bursting of crackers, machines, loudspeakers. यानी ये जो voices जब भी आते रहते हैं continuous, तब हम अपने कान बंद कर देते हैं. क्यों? क्योंकि ये voice हमें सुनना अच्छा नहीं लगता है. Right? That sound we don't feel like listening. Consequences. अब noise pollution का side effect क्या है? Lack of sleep. हमारी नींद खराब हो जाती है. हाइपरटेंशन यानी हम सो नहीं पाते हैं, उससे हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं होता है. राइट? एनेक्सिटी यानी हमें जो नींद आती भी है वो भी हमें देर रात तक नहीं सोने देती है अगर ज्यादा आवाज आए तो. जैसे कि नवरात्रि ले लीजिए. नवरात्रि के अंदर भी बहुत जोर जोर से लाउड स्पीकर्स चालू होते हैं तो रात को हम सो नहीं पाते हैं. सो इट गिव्स अस इफेक्ट ऑन अवर स्लीप, ऑन अवर हेल्थ. टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग. यानी लाउड वॉइस कंटिन्यूस सुनने से हम बहरे भी हो सकते हैं, डेफनेस भी आ सकती है, परमानेंट भी हो सकता है. अब समझो कि आप स्पीकर के पास खड़े हो, लाउड स्पीकर के पास कंटिन्यूस आपने हाफ एन आवर उधर आप खड़े रहे हो और उसके बाद आप प्लीजर साइलेंट एरिया में जाओगे तो क्या होगा बच्चों? आपको थोड़ा सुनने में दिक्कत होगी. Right? So that is the consequences of the noise pollution. Now how we can control noise pollution? Control the sources of noise. यानी जो चीज आवाज कर रही है सबसे पहले उसे हमें कंट्रोल करना है. जैसे कि म्यूजिक सिस्टम है तो उसे एकदम स्लो चालू कीजिए. हॉर्न है, अनवांटेड हॉर्न आप प्ले मत कीजिए. क्रैकर्स है तो क्रैकर्स हमें बर्न नहीं करने हैं. साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजिन्स. अब आप देख लोगे जहाँ पे एयरपोर्ट एरिया है वहां से फ्लाइट जब टेक ऑफ होती है और लैंड होती है तो बहुत जोर जोर से इंजन का आवाज आता है. सो दैट गिव्स एडिशन टू नॉइज पोल्यूशन. तो उसे हमें रिड्यूस करना है. हाउ? वी कैन फिट सम साइलेंसिंग डिवाइस
which can reduce the noise pollution। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट की जो आजू बाजू की जो बॉर्डर्स होती है वो काफी हद तक हाइट पे होती है to avoid noise pollution। Noisy operation must be conducted away from residential area। यानी कुछ चीजें जहाँ ज्यादा नॉइस करने वाली होती है वो रेसिडेंशियल एरिया से हमें दूर रखनी है। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड। यानी अनवांटेड हॉर्न्स हमें नहीं बजाने हैं, जहां पे उसकी जरूरत रही वहां पे ही हॉर्न प्ले करना है। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड। हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री ग्रो करना चाहिए क्योंकि ट्री जो है वो वॉइस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। कट डाउन ऑफ द साउंड, यानी हमें ज्यादा आवाज का, हमें जो आवाज जो आती रहती है या तो फिर हम बहुत बड़े लाउड म्यूजिक प्ले करते हैं वो रिड्यूस कर देना चाहिए, हॉर्न का वो यूज रिड्यूस कर देना चाहिए, राइट। So these are the measures which we can take care of and we can control noise pollution. So with this we complete our chapter. In next session we will start with solution of this chapter. Thank you and have a nice day, children.